सीपीआईएम के आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित 3 दिवसीय केंद्रीय शिक्षण शिविर का समापन मंगलवार को हुआ। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद और सीपीएम के नेता वृंदा करात ने शिरकत की। पत्रकार वार्ता के दौरान वृंदा करात ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो एफडीआई का जमकर विरोध कर रही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता के सिंहासन पर बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एफडीआई को हरी झंडी देकर दोगली नीति को दर्शाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दलित वर्ग के खिलाफ अत्याचार बढ़े, जिस कारण आज देश भर में दलित वर्ग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों के बाद अब अगला संघर्ष आदिवासी समाज को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार वन अधिकार कानून की धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के राज में जैसे दलितों के खिलाफ घोर अन्याय का घटना ऊना में दिखाई दिया, वो केवल एक घटना नहीं बल्कि वो मानसिकता को दर्शाती है जो घोर दलित विरोधी है, जिसके कारण आज देश भर में दलित सड़क पर हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और अगले संघर्ष होगा इसी प्रकार का आदिवासियों का, ट्राइबल्स का, क्योंकि ये मोदी सरकार, आरएसएस बीजेपी की सरकार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का धज्जिया उड़ा रहे हैं। 43 लाख क्लेम्स है आदिवासियों की, लगभग सारे क्लेम्स आदिवासियों की ज़्यादा है, अधिक है, और उनमें से सरकारी आंकड़े के मुताबिक केवल 17 लाख क्लेम के आधार पर पट्टा दिया गया। इसका मतलब ये है कि 60 से अधिक प्रतिशत आदिवासी परिवारों के जो कानून के आधार पर पट्टा मिलना चाहिए उनको नहीं दे रहे, और अभी कई सरकार एविक्शन नोटिस कर रहे हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे पर बोलते हुए वृंदा करात ने कहा कि गुजरात में आनंदीबेन विफल साबित हुई, जिस कारण मोदी और अमित शाह के इशारे पर उनसे इस्तीफा लिया गया है। लेकिन गुजरात के दलितों और गरीबों के आक्रोश को वे भी कम नहीं कर पाएंगे। देखिए, आनंदीबेन तो पूरे तौर पर विफल रही है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जो कुछ हुआ, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि आनंदीबेन की ये नीति नहीं है, ये मोदी की नीति रही है, ये अमित शाह की नीति रही है, जो होम मिनिस्टर रहे गुजरात में इतने साल, जो मुख्यमंत्री रहे इतने साल। तो आनंदीबेन को हटाकर वो सोचते कि दलितों का और गरीबों का आक्रोश बंद होगा, वो होने वाला नहीं है। वो किसी को बलि के बकरा बनाकर जो गुस्सा है गुजरात की दलित और गरीबों में, आदिवासियों में, वो उसके इस्तीफा से वो निपट नहीं सकते हैं उसकी इस्तीफा लेकर। ये तो सब उनका ड्रामाबाज है, सभी जानते हैं। लेकिन संघर्ष न्याय के लिए संघर्ष है, और जब तक न्याय नहीं मिलता है वो संघर्ष जारी रहे।